चलो आज हम लोग देखते हैं, है ना, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर क्या है, व्हाट इज फोर्स, है ना। तो फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो फोर्स से हम लोग हर दिन परिचित होते हैं। ठीक है, हर दिन हम लोग फोर्स कहीं ना कहीं लगाते हैं। ठीक है, अब फोर्स लगाने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ उन चीज़ों में परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं तो दो चीज़ होता है, या तो किसी चीज़ फोर्स लगाने के लिए हम लोग पुश करते हैं, ठीक है, या नहीं तो पुल करते हैं। ठीक है, पुश और पुल करने से ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बदलाव आता है। ठीक है, यही पुश और पुल जो होता है फोर्स होता है। पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट इसको फोर्स। ठीक है ना। तो फोर्स जब भी पुश करेंगे या पुल करेंगे वहां फोर्स लगेगा, है ना, और उससे ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बदलाव आता है। ठीक है, तो हमारा फोर्स हो गया। ठीक है, अब देखो फोर्स हर चीज़ को एक मेजर करते हैं, है ना। जैसे यदि हम लोग बाजार से लाते हैं सब्जी, ठीक है, दूध लाते हैं, तो हर चीज़ को मेजर करते हैं। उसी तरह से फोर्स को भी मेजर करते हैं, कितना फोर्स लगा है, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड होगा, कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स को मेजर करने के लिए यूनिट जो है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या है, न्यूटन, जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं। ठीक है, न्यूटन, है ना। न्यूटन में हम लोग मेजर करते हैं फोर्स को, जिसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात है कि फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। जैसे मान लो यदि कार को पुश करना है, कार को ठेलना है, यदि सिर्फ कोई कहा जाए कि आके कार ठेल दो, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में नहीं ठेलने के लिए बताया जाए तो हम लोग, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किधर उसको ठेलना है। ठीक है, लेकिन है ना, यदि व्यक्ति डिफाइन कर दे कि देखो कार को पीछे से आके ठेलो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन बताया कि कार को किधर से पुश करना है ना। तो इस तरह से फोर्स में दोनों चीज़ होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यदि हम लोग फोर्स देखते हैं, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लग सकता है। ठीक है, सपोज करो ये बॉक्स है ना, या कोई पार्क ट्रक है। ठीक है, यदि ट्रक को पुश करना है तो हो सके तुमको कोई कहे कि चलो भाई इसको पुश कर दो, है ना, तो तुम जाओगे पुश करोगे। हो सकता है ट्रक ना हिले या कार ना हिले तुमसे, कोई और व्यक्ति आया तुम्हारे साथ लग गया, है ना। इस तरह से 2, 3, 4, है ना, आते जाएंगे। तो इसका मतलब जितने व्यक्ति आएंगे तुम्हारा फोर्स का इफेक्ट बढ़ते चला जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है और सी भी लग रहा है, तो टोटल फोर्स जो लग रहा है वो तीनों के सम के बराबर होगा इस पे, है ना। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों फोर्स का सम जो होगा, है ना, मतलब मान लो ये डी के बराबर है। ठीक है, तो डी जो है रिजल्टेंट फोर्स है, ए बी सी का डी जो है रिजल्टेंट फोर्स होता है। मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स is the single force, is the equal force of two or many forces, ठीक है, that can produce as much effect as many forces can together। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, ठीक है, तो ये बहुत सारे फोर्सेस के बराबर होता है ना, और इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना बहुत सारे फोर्सेस एक साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यदि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे, लेकिन सपोज करो ए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक इधर से फोर्स लग रहा है और एक इधर से फोर्स लग रहा है। ठीक है, ए अगर ए बी है, सपोज करो कि ए बड़ा है बी से, है ना, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, है ना। ए में से बी को माइनस कर देंगे, मतलब बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे, तो जो इस पे फोर्स लग रहा है ना, वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, मान लो यहाँ 8 न्यूटन है, यहाँ 6 न्यूटन है। ठीक है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 न्यूटन आएगा, मतलब इसमें टोटल कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 2 न्यूटन।
ठीक है। तो अपोजिट में जब फोर्सेस लगेगा तो उसको माइनस कर देंगे, और सेम डायरेक्शन लगेगा तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, वही उसका रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, यदि बहुत सारे फोर्सेस लग रहा है, दो या दो से अधिक फोर्सेस, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट लग रहा है ना, और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है ना, और एक फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ठीक है इस ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। ठीक है, when two or more forces are acting on an object, ठीक है, causing no displacement to the object is called बैलेंस फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है ना, और ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा फोर्सेस को हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि रखे हुए हैं, ठीक है, जितना फोर्स है ना ये पेन जो है नीचे लगा रहा है, उतने ही मस्कुलर के द्वारा हम लोग उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं रह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस फोर्स है ना। लेकिन यदि हम लोग इसको ऊपर लेके चले जा रहे हैं तो अनबैलेंस फोर्स हो गया। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना, एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ठीक है ना, मतलब यदि दो या दो से अधिक फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, और बड़ा फोर्स जो होता है ना, उसको अपने डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पुश कर दे, ठेल दे, तो क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स हो गया। ठीक है, तो देखो बैलेंस फोर्स में पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, बैलेंस फोर्स शेप चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कि रबर का बॉल है, एक व्यक्ति उधर से पुश कर रहा है, एक इधर से पुश कर रहा है, ठीक है ना, बीच में से हम लोग पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन रबर का है तब हो सकता है शेप चेंज हो जाए। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स में पोजीशन चेंज नहीं होगा, शेप चेंज हो सकता है। अनबैलेंस फोर्स में ध्यान देना है कि अनबैलेंस में दोनों हो सकता है ना, या सिर्फ पोजीशन चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज होगा। अनबैलेंस में पोजीशन भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, वो अनबैलेंस फोर्स हो गया। बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, और अनबैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग दैनिक जीवन अपने डेली लाइफ में देखते हैं, फोर्स लगाते हैं कि क्या होता है। यदि मान लो कि कोई फुटबॉल है रखा हुआ है फील्ड में, है ना, हम लोग पैर से किक करते हैं, देखते मोशन में चलाता है, तो फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को मोशन में ला सकता है। ठीक है, बॉल आता है, हम लोग कैच कर लेते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं उस पर, फोर्स लगा के उसके स्पीड को चेंज कर कम कर देते हैं, है ना, रोक देते हैं उसको। ठीक है, मतलब अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे क्रिकेट का बॉल आता है, हम लोग उसको मार करके दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं, है ना, शेप बदल सकते हैं, है ना, साइज उसका बदल सकते हैं। तो ये सब फोर्स का इफेक्ट है ना, जिसको हम लोग हर दिन देखते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, दिए जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब देखो टाइप्स ऑफ फोर्स है, टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स का क्या क्या टाइप्स है। तो देखो मुख्य रूप से हम लोग दो तरह से, दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, देखो कांटेक्ट फोर्स में दो हो जाएगा, है ना। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है ये समझ लो पहले। कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी बॉक्स को पुश करना है, ठीक है ना। अब मान लो दूर से हम लोग पुश कर सकते हैं, नहीं, संभव नहीं, है ना, जब तक उसके कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, जब तक उसको पकड़ेंगे नहीं हाथ से। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगता है वो मस्कुलर फोर्स होता है ना। तो मस्कुलर फोर्स, है ना, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो
तो कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? द फोर्स दैट कैन एक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट। जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होए तभी वो फोर्स काम कर सकता है, उसी को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स का, एक मस्कुलर फोर्स हो गया और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे शूज़ के सोल में और ठीक है जो रोड है उसके बीच में कांटेक्ट होता है, तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो एक फोर्स जो होता है इसको हम लोग फोर्स एट अ डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना कांटेक्ट के ही एक्ट कर सकता है। द फोर्स दैट कैन एक्ट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल हो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, देखते हो मैग्नेट बिना कांटेक्ट में ही दूसरे चीज़ को पुश है ना खींच लेता है उसको, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना। किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हो नीचे गिर जाता है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी उसको बोलते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मान लो कि किसी चीज़ को कंघी से बाल झाड़ते हो तो देखते हो कंघी छोटे छोटे पेपर को है ना स्टिक करना शुरू कर देता है, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। ये सब दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट को खींच लेता है, इसीलिए सब है ना नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है ना। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या हो गया? मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट में क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, और मैग्नेटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बड़े बड़े जो पिंड में, बड़े बड़े बॉडीज में, जैसे कि अर्थ है, मून है ना, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं या ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसलिए ग्रेविटी की वजह से कोई चीज़ नीचे गिर जाता है। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। कोई चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट या अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो सारा नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना है कि फोर्स जो होता है ना, इंटरएक्शन की वजह से लगता है। ठीक है, यदि किसी चीज़ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं वो भी हम पे फोर्स लगाता है। ठीक है, यदि किसी बॉक्स को हम लोग अपनी तरफ खींचते हैं वो भी हम लोग को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, हाँ, अब डिपेंड करता है यदि उसका अनबैलेंस फोर्स रहेगा, ठीक है, तो हम लोग उसको खींच लेंगे। ठीक है, या अनबैलेंस रहेगा तो हो सकता है नहीं खींचे, है ना। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि फोर्स जब भी लगेगा तो वहाँ पर इंटरएक्शन होना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं रस्सा कस्सी के खेल में क्या होता है, इधर से हम लोग खींचते हैं तो उधर से उधर दूसरा बच्चा खींचता है, तभी फोर्स जाकर लगता है। ठीक है, तो फोर्स अकर्स ड्यू टू इंटरएक्शन, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज और टू और मोर बॉडीज। ठीक है, तो फोर्स था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? ठीक है।